नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और IPC का यह नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करें। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम फटाफट क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर बताएंगे। हम एक्सप्लेनेशन को नहीं देखेंगे। और यदि आप एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके या स्लो करके देख लीजिएगा। और आप जब इस वीडियो को देखते हैं तो आप फुल स्पीड पर लगा के देखिए, क्योंकि आपके समय से कीमती कुछ भी नहीं। चलिए, पहला इस क्वेश्चन कह रहा है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। तो किसको नहीं उपलब्ध है? यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, आपराधिक न्याय भंग के अपराध के प्रति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित अपराधों में से किसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन सी, संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सभी को उपलब्ध है, व्यक्ति के लिंग व आयु के बावजूद, सिवाय आक्रमणकर्ताओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश वाद संबंधित है, तो वह संबंधित है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। का एवं उसके 4 भाई अपने आधिपत्य के किंतु विवादग्रस्त एक खेत में हल चला रहे थे। खा एवं उसके 4 साथियों ने जो हथियारबंद थे खेत पर आकर झगड़ा किया, तथा का व उसके भाइयों को बाहर निकालना चाहा। का और उसके भाइयों ने प्रतिरोध किया और इस घटना में का ने खा के सिर में कुल्हाड़ी से वार किया, जिसके फलस्वरूप खा की मृत्यु हो गई। क्या यह सही है? 155 का जो ऑप्शन होगा, हाँ यह सही है। नहीं, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन ए है, का एवं उसके भाइयों ने कोई अपराध नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। का पागलपन के प्रभाव में खा को जान से मारने का प्रयत्न करता है यहाँ। तो 56 में देख लेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। का किसी अपराध का दोषी नहीं, किंतु खा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अस्वस्थ चित्त व्यक्ति, मत व्यक्ति या उस व्यक्ति के विरुद्ध भी उपलब्ध होता है जो अपनी कम आयु के कारण अपराध का दायी नहीं माना जा सकता, अर्थात 7 वर्ष से कम आयु का बालक। यह भारतीय दंड संहिता की किस धारा में कहा गया है? तो धारा 98 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि आ पागलपन के कारण बा के प्राण लेने का प्रयास करता है। बा ने आ को लोहे की छड़ से मारकर गंभीर रूप से आहत कर दिया। इस संबंध में कौन सी प्रस्तावना सही है? तो ऑप्शन बी, बा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, यद्यपि आ पागल है तब भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आ विकृत चित्तता के प्रभाव में बी को मारने का प्रयत्न करता है। बी स्वयं को बचाने के प्रयास से घोर उपहति कारित कर देता है। यह कथन है ए, और दोनों को दायित्व से उन्मुक्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। का अपने मकान में रात्रि में घूमता है, जिससे वह घुसने का विधिता अधिकारी है। खा सद्भाव में गा को ग्रह भेदक समझकर का पर आक्रमण करता है। का अपनी प्रतिरक्षा में खा पर आक्रमण करता है और उपहति कारित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 60 में देख लेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर का को खा के विरुद्ध शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है, यद्यपि खा ने तथ्य की भूल के अंतर्गत कार्य किया है और इस प्रकार कोई अपराध नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 61 में कह रहा है कि आप पागलपन के प्रभाव में बा की हत्या करने का प्रयास करता है। अपने आप को बचाने के उद्देश्य से बा आ को घोर उपहाति कारित करता है। तो यहाँ पर क्या होगा? 61 का डी हो जाएगा सही। बा को वही स्वयं की प्रतिरक्षा का अधिकार मिलेगा जो उस समय मिलता यदि आप पागल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में निम्न में से किस परिस्थिति में अधिकार उत्पन्न नहीं होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जहां लोक पदाधिकारी से संरक्षण प्राप्त करने का पर्याप्त समय और अवसर उपलब्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 62 पे देखेंगे, प्राथमिक प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, लोक अधिकारी की सहायता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि का स्वेच्छापूर्वक एक डाकुओं के गिरोह में सम्मिलित होता है और उस गिरोह का सरगना खा को जान से मारने का आदेश का को देता है, अन्यथा का को मार डाला जाएगा। अपना जीवन बचाने के लिए का खा को मार डालता है। का के दायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा,
का दोषी है क्योंकि किसी भी मामले में अपनी जान बचाने के लिए वह दूसरे की जान नहीं ले सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कथन और कारण दिया है। लिखा है कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार के प्रयोग से की जाती है। कारण में जहाँ समाज की सहायता प्राप्त नहीं हो सकती वहाँ व्यक्तिगत रूप से अपनी सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमलावर की मृत्यु कारित करने तक विस्तारित होता है यदि हमलावर का कृत्य ऐसी प्रकृति का है कि वह, तो यहाँ पर उपर्युक्त में से सभी ऑप्शन, इसके सारे ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा मृत्यु कारित करने तक विस्तृत है? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर भी डी, तेजाब फेंकने या प्रयोग या उसके प्रयत्न पर गंभीर उपहत्या की युक्ति आशंका। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की 1860 की निम्न किस धारा में व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन में मृत्यु कारित की जा सकती है? तो धारा 100 ऑप्शन ए। और ये धाराएं आप बार बार रिवाइज करेंगे तभी आपको याद हो पाएंगी। और मित्रों निरंतर अभ्यास करते रहें क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। तो यहाँ पर 69 में कह रहा है कि का पति और खा पत्नी के बीच जबानी गहमा गहमी हुई। का ने पत्नी को पटक दिया और अपने हाथ में एक चाकू लेकर उसके सीने पर बैठ गया। उसके शोर मचाने पर उसकी बहन और माँ जो पास में ही उसी खेत में काम कर रही थी उसे बचाने दौड़ पड़ी। खा ने चाकू छीन लिया और का को जख्मी कर दिया, इससे उसकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, खा ने अपने स्वयं प्रतिरक्षा का कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित मामलों में से किसमें शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है? तो ऑप्शन ए, स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कराने के लिए प्रयत्न, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि का एक 7 वर्ष से कम आयु का शिशु अपने पिता की भरी हुई बंदूक पा जाता है और उससे बा को मारने के लिए निशाना बनाता है। बा अपना जीवन बचाने के लिए आ को मार डालता है। इस मामले में तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, बा भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के अंतर्गत संरक्षित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक गुंडा बालासंग के उद्देश्य से एक युवती को घसीट कर ले गया। उसकी चीखें सुनकर पास के स्थान से एक महिला आई और एक छोटी कुल्हाड़ी गुंडे के सर पर मारी और वह मर गया। वह दोषी है, किसी भी अपराध की नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के द्वारा दिए गए जिस अधिकार के अंतर्गत मृत्यु कारित की जाती है, इस अधिकार का प्रयोग ऐसे आक्रमण के विरुद्ध किया जा सकता है जो युक्त रूप से यह डर पैदा कर दे कि अन्यथा उस आक्रमण का परिणाम मृत्यु। यह उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में समझाया है? तो यह किस वाद में समझाया है? तो यह समझाया है अमजद खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर 74 में देख लेंगे। तो 74 का जो कथन सही है वो है ऑप्शन डी, जब हमला एक व्यक्ति के सदोष परिरोध के आशय से किया गया हो तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है? तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रामस्वरूप, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है? तो 76 का ऑप्शन ए हो जाएगा, किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध कारित करने के आशय से किया गया हमला। नेक्स्ट क्वेश्चन। आ अपनी पत्नी बा को लेने ससुराल पहुंचा, परंतु उसका ससुर बा को उसके पति आ के साथ भेजने के लिए सहमत नहीं था। आ अपनी अनिच्छुक पत्नी को बलपूर्वक साथ ले जाने के लिए घसीटने लगा। यह देखकर पत्नी के भाई सा ने आ पर चाकू से प्रहार कर दिया, जिससे आ की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर सा को शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त था, अतः वह किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से
कौन सा कथन पूर्णतया सही है? तो ऑप्शन डी, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उस उम्र एवं क्षमता का विचार किए बिना सभी को उपलब्ध है। यहाँ पर यह कुछ कथन सही था। व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार के संबंध में सही उत्तर दीजिए। तो यह अधिकार किसी के भी विरुद्ध हो सकता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्न प्रावधानों में से किसमें व्यक्तिगत शारीरिक प्रतिरक्षा का विस्तार मृत्यु को छोड़कर अन्य कोई भी हानि करने तक होता है? तो धारा 101 ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत शरीर एवं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में आक्रामक की मृत्यु कारित की जा सकती है। धारा 100 और 103 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें फिर से। उसकी उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्ति युक्त आशंका पैदा होती है और तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक तब होता है जब निम्न अपराध की आशंका हो। तो 183 का ऑप्शन हो जाएगा डी, डकैती, ऑप्शन डी। 184 में देखें, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर विस्तार निम्न अपराध में मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है। तो ऑप्शन सी, चोरी, ऑप्शन सी, चोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं है? तो 85 का एक, गृह अतिचार, हाउस ट्रेसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1970 के उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 103 में 5वां उपखंड जोड़ा गया, जिसके द्वारा संपत्ति की प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में मृत्यु कारित करने का अधिकार दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर, कोई भवन, छोलदार या पोत जिसका प्रयोग पूजा स्थल के रूप में किया गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस अपराध के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है? तो जालसाजी नहीं है, तो जालसाजी के विरुद्ध नहीं है। आपराधिक अत्याचार, रिश्त और चोरी इनके प्रति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संपत्ति के विरुद्ध इन अपराधों में से किस अपराध के संबंध में प्राइवेट प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं है? तो आपराधिक न्याय भंग, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसमें संपत्ति की निजी सुरक्षा का अधिकार प्रारंभ होता है? तो 89 का जो हो जाएगा सही आंसर वो है बी, जब संपत्ति पर खतरे का युक्तियुक्त भय प्रारंभ हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्स वाई की जेब काटता है। अगले दिन एक्स ने अपने कार्यालय के पास पान खरीदते समय वाई उसके पर्स से पैसे चुका रहा था। एक्स वाई को पकड़ता है और उससे पर्स वापस लेने की कोशिश करता है। वाई प्रतिरोध करता है। वह एक्स वाई की भुजा को ऐसे बल से मोड़ता है कि वह टूट जाती है। एक्स पर वाई को चोट पहुंचाने का आरोप लगता है। एक्स क्या कर सकता है? तो यहाँ पर एक्स क्या करेगा? यहाँ पर ऑप्शन बी देखेंगे, निजी रक्षा के अधिकार की दलील नहीं उठा सकता क्योंकि उसके पास सार्वजनिक अधिकारियों की मदद लेने का समय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लिखा है धारा 105 के तृतीय भाग की भाषा भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा के समान है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 39 के समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक भीड़ पर का घातक शस्त्र से हमला करती है, का अपने बचाव में गोली चलाता है। गोली से भीड़ में सम्मिलित एक निर्दोष बालक की मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति में का ने कोई अपराध नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुरबचन सिंह पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न कर रही थी। वह उस भीड़ पर गोली यदि चला देता है तो कई लोग मर जाते हैं, लेकिन बिना गोली चलाए स्वयं को सुरक्षित बचा नहीं सकता। वह गोली चला देता है जिससे 15 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकरण में निम्न कथन में से सही कथन बताइए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें सही, गुरबचन सिंह ने कोई अपराध नहीं किया है, ऑप्शन ए।
तो मित्रों, यह थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और जिनकी आने की प्रबल संभावना है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मुझे भी इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।